हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में प्लेन ज्योमेट्री या यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिड ने जिस ज्योमेट्री को डेवलप किया उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं और जो हमारे कोर्स में हैं उनका आज बेसिक से मैं बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग पॉइंट्स की डिफिनीशन क्या है, रेखा यानी लाइन की डिफिनीशन क्या है, और संगामी और समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके भी बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपना कॉन्सेप्ट और बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन और डाउट न रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं, कोई भी शेप या फिगर बनाते हैं, तो वो सारे फिगर्स बिंदु से ही मिलकर बने होते हैं। बिंदु से मिलकर लाइन बनती है यानी रेखा बनती है, और रेखाओं से ही आकृतियां बनती है। जिस तरह से बॉडी में जो सबसे छोटी इकाई है, छोटी यूनिट है, वो सेल्स है, इसी तरह से ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स बनते हैं, जो आकृतियां हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई जो यूनिट है वो पॉइंट होती है यानी बिंदु होता है। तो बिंदु की परिभाषा क्या है? एक समतल में बिंदु वह रेखा है जिसकी न तो कोई चौड़ाई है और न ही कोई लंबाई। तो बिंदु की चौड़ाई और लंबाई नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो ये पॉइंट, ये बड़ा या चौड़ा मैं कितना भी बनाऊं, अगर इसकी परिभाषा में है कि यही पॉइंट है, जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने ये 2 लिखा और एक 2 इतना बड़ा लिखा, तो इसके साइज बड़ा होने से इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 ही है, चाहे ये कितना भी छोटा बनाया जाए। तो छोटा बड़ा इसके साइज से नहीं होगा, बल्कि इससे क्या अर्थ निकलता है, ये क्या प्रभाव डालता है, ये महत्वपूर्ण है। तो बिंदु ये भी है और बिंदु केवल डॉट हमने बना दिया, ये भी पॉइंट है। तो पॉइंट की डिफिनीशन ये है कि 2 तरह से इसकी डिफिनीशन या परिभाषा जानी जा सकती है। एक, रेखा के संबंध में कि बिंदु वह रेखा है जिसकी न तो चौड़ाई है और न ही लंबाई। और वृत्त के संदर्भ में भी इसकी एक डिफिनीशन है कि एक समतल में बिंदु वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या 0 है। तो वृत्त के जैसा ही बिंदु दिखता है, इसलिए ये डिफिनीशन बहुत ही उचित लगती है कि बिंदु वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या 0 है। तो 0 त्रिज्या वाले वृत्त को ही बिंदु कहेंगे। और परिभाषा से आप खुद देख सकते हैं कि बिंदु को हम देख नहीं सकते, लेकिन सारा काम हम लोग बिंदुओं से ही मिलकर करके, सारी रेखाएं बिंदुओं से मिलकर बनती हैं। तो उसका इफेक्ट समझ सकते हैं और अपने काम को करने के लिए, अपने कैलकुलेशन या फिगर बनाने के लिए हमें बिंदुओं को बनाना पड़ता है। तो अब बिंदुओं से मिलकर ही रेखा बनती है। तो रेखा की परिभाषा क्या है? एक समतल में रेखा बिंदुओं से मिलकर बनती है जिसकी चौड़ाई नहीं होती। अब देखिए, रेखा के लिए शर्त क्या है कि कम से कम एक रेखा बनने के लिए 2 बिंदु होने चाहिए। एक रेखा बनने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए। कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए। यानी आप अगर ये 2 ठे पॉइंट को बिल्कुल सटा करके बना देंगे तो अब ये पॉइंट नहीं रहेंगे, बल्कि अब ये एक रेखा का निर्माण कर लेंगे। यानी अगर हम इनको बिंदुओं को ऐसे सटा करके बनाएं तो ये एक रेखा बनती जाएगी। और अगर ये इतनी बड़ी कोई रेखा है तो आप समझ सकते हैं कि इस रेखा पर कितने बिंदु होंगे? तो इस रेखा पर अनंत बिंदु होंगे। तो यहां से 2 बात निकलती है कि एक रेखा को बनने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स अनिवार्य हैं। और एक रेखा पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यानी अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर इनफाइनाइट पॉइंट्स स्थित होते हैं। और एक रेखा को बनने के लिए एट लीस्ट यानी कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए, तभी एक रेखा बने। तो रेखा और बिंदु की परिभाषा जानने के बाद अब रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं उन पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो चलिए रेखाओं के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं रेखाओं के बारे में जानने के लिए कि और इनकी क्या स्थिति है। देखिए, अगर एक समतल में 2 रेखाएं हैं
तो दो स्थितियां होंगी, या तो वे रेखाएं एक दूसरे से कहीं मिलेंगी, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है और एक दूसरी रेखा ये है, तो यहां पर तो नहीं दिख रही है कि ये मिलेगी, लेकिन अगर ये रेखा आगे बढ़ती है और ये रेखा भी आगे बढ़ती है तो ये जाकर के यहां पर मिलेंगी। तो एक समतल में अगर दो रेखाएं हैं तो दो ही स्थिति हो सकती है, या तो वो कहीं जाकर मिलेंगी और दूसरी स्थिति होगी कि वे रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल माने समांतर, और समांतर रेखाओं के बीच जो डिस्टेंस होती है हर बिंदु पर एक समान होती है, हर पॉइंट पर उनकी बीच की डिस्टेंस एक समान होती है। और इसका उदाहरण है रेल की पटरी। रेल की जो पटरी होती है, दो पटरियों के बीच जो गैप है, जो दूरी है, वो एक समान होती है। अगर वो दूरी घट बढ़ जाए तो डीरेलमेंट हो जाएगा, यानी बोगियां पलट जाए। तो यहां भी समांतर रेखाओं की सबसे अच्छा उदाहरण रेल की पटरी है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर बिंदु पर एक समान बनी रहती है। तो अब संगामी रेखाएं किसे कहेंगे? तो दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग कलर्स की ये रेखाएं लिए हैं, लाइंस लिए हैं, और ये एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही हैं, और इस पॉइंट को हम अगर P कहें कि ये सभी P बिंदु से होकर जा रही हैं, सारी ये रेखाएं बिंदु P से होकर गुजर रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को संगामी या अंग्रेजी में कॉन्करेंट लाइन इनको बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। दूसरी स्थिति लाइन की, अब जो कॉन्करेंट लाइन होती है, अब यहाँ पर देखिए हमने ये 4 ट्रायंगल लिए हैं, अगर इनके ट्रायंगल्स के नाम दे दें A, B, C, तो ये D, E और F दे दें। तो जो D, E, F हैं, ये D जो है BC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और E जो है AC का मध्य बिंदु है, और F जो है AB का मध्य बिंदु है। तो उसके सामने के शीर्ष यानी A से लेकर के D को जो मिलाने वाली, मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको माध्यिका कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे मीडियन कहते हैं। तो ये 3 मीडियन हो गई, AD, B और CF, ये तीनों मीडियम एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं। तो ये सारी मीडियंस क्या हो जाएंगी? जब एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो ये सारी मीडियन संगामी हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ जो ABC ट्रायंगल लिए हैं, यहाँ पर कोण अर्धक लिए हैं, यानी ये कोण A को, ये जो AD है या यहाँ पर B है और यहाँ पर CF है, तो AD जो है कोण A को 2 भाग में विभाजित करता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, 2 बराबर भाग में इसको बांटता है। तो इसको AD को कोण अर्धक कहेंगे या एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर भी तीनों, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, एंगल C का एंगल बाइसेक्टर, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर और एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं, इसलिए ये भी तीनों कॉन्करेंट होंगे यानी संगामी होंगे। इसी तरह से एक ये हमने लिया है ABC, एक तीसरा ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में जो AD है BC पर लंब है, इसी तरह से जो B है वो AC पर लंब है, और ये जो CF है वो AB पर लंब है। तो ये तीनों लंब हैं अपने सामने की भुजा पर, यानी शीर्ष C से, वर्टेक्स C से AB पर जो लंब CF खींचा गया है, इसी तरह से शीर्ष A से BC पर लंब AD खींचा गया है, और शीर्ष B से AC पर लंब B खींचा गया है। तो ये तीनों जो लंब हैं ये एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं, और इस पॉइंट को लंब केंद्र कहते हैं। तो ये सारे जो लंब हैं, ये चूंकि एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं तो ये भी संगामी होते हैं यानी कॉन्करेंट होते हैं। और यहाँ पर ये चौथा जो ट्रायंगल है, इसमें ये पॉइंट को अगर O मान लिया जाए और इसे D मान लिया जाए, तो OD जो है या OE जो है या OC, ये OE और OF, तो यहाँ पर OD, OE और OF जो है ये BC, AC और AB पर लंब अर्धक हैं। लंब अर्धक यानी लंब के साथ साथ ये इस साइड को यानी इस भुजा को आधा भी करते हैं और इस पर ये लंब भी होते हैं। तो लंब अर्धक भी
इस ट्रायंगल के तीनों लंबवर्धक चूंकि एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं, इसलिए ये तीनों भी संगामी होंगे यानी कॉन्करेंट होंगे। तो संगामी रेखाओं के ये उदाहरण हैं लंबवर्धक, माध्यिकाएं, कोण अर्धक और लंब केंद्र से जो लंब बनाए जाते हैं, आर्थो सेंटर वाली जो लाइन्स होती हैं, ये सभी संगामी रेखाओं के उदाहरण हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि समांतर रेखाएं क्या हैं। तो दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच प्रत्येक बिंदु पर दूरी एक समान होती है तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दूरी हमने 3 सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर होगी दूरी, यहाँ भी ये दूरी 3 सेंटीमीटर होगी, यानी हर जगह इनकी बीच की दूरी जो है वो एक समान रहेगी। तो ऐसी रेखाओं को ही समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, आप किधर से भी रेखा बना सकते हैं, बस शर्त यह है कि उनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। और डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 1-1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 20 किलोमीटर हो सकता है। डिस्टेंस बस इतनी सी शर्त है कि वो सेम होनी चाहिए। और छोटी बड़ी रेखा भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक रेखा L1 बड़ी ले लिया, फिर L2 छोटी है और L3 जो है सबसे छोटी रेखा है। अब यहाँ पर इन L2 और L1 के बीच की डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि हमने 2 ले लिया और L2 और L3 के बीच की डिस्टेंस को भी 2 ले लिया, तो L1 और L3 की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 4 हो जाएगी। और ये हर जगह 4 है, तो ये L1 भी L3 के पैरेलल होगी, L2 भी L3 के पैरेलल होगी। तो पैरेलल रेखाओं में ये नहीं है कि कौन रेखा बड़ी कौन रेखा छोटी है, क्योंकि रेखा अगर है तो वो अनंत तक उसके दोनों सिरे जाते हैं। पैरेलल होने के लिए बस शर्त इतनी है कि हर जगह पर उनकी बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने पैरेलल रेखा, संगामी रेखा, बिंदु और रेखा की परिभाषा पर बात की। कल हम लोग बात करेंगे कि कोण क्या होता है और कोण नापने के तरीके क्या होते हैं और कोणों के प्रकार क्या होते हैं। तो मैं आपको ज्योमेट्री बहुत बेसिक से बता रहा हूं और बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग बात करेंगे। तो कल की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोणों के बारे में, कोण बनते कैसे हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं और कोणों की नापने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के बीच आपस का रिलेशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और एक अपील है मित्रों कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर इसे जरूर करिएगा। धन्यवाद।